हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसके दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है हमें, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ की है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। जो एक्स वाई को तो ए पॉइंट पे कट करती है और एक्स डैश वाई डैश को क्या करती है, बी पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे बेटा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अपना डायग्राम हमारा गिवन है बुक में, फिर भी एक बार डायग्राम देख लीजिए कैसे है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्कल हो गया है, इसका सेंटर मान लेते हैं क्या हमारा, ओ है, ठीक है। अब इसके दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है हमें, एक्स वाई और एक्स डैश वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर ली, इसकी नेमिंग कर लेते हैं एक्स और वाई, ये टेंजेंट होगी। दूसरी इसके पैरेलल टेंजेंट जो है वो क्या है हमारी, एक्स डैश वाई डैश। तो ये हो गया हमारा एक्स डैश और वाई डैश। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो गिवन है वो क्या है, एक टेंजेंट है ए बी जो सी पॉइंट पे क्या करती है, सर्कल को टच करती है। तो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट और ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये किस पॉइंट पे टच कर रही है, सी पे। अब ये टेंजेंट जो है वो क्या है, एक्स वाई को तो ए पे कट करती है, ये हो गया। एक्स डैश वाई डैश को क्या किस पे कट करती है, बी पे कट करती है, ठीक है। अब इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारी एक्स वाई और एक्स डैश वाई टेंजेंट्स है उनको क्या कर लेते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं उनके पॉइंट्स को, कॉन्टैक्ट को, पी क्यू को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करते हैं और ओ बी को ज्वाइन करते हैं, और अपने पास से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एक ओ सी की, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बेटा आप एक बार आपने फिगर में देख सकते हैं, आपकी बुक्स में जो गिवन है। यहाँ पे अब चलते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज जो है हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ सी। क्या की है मैंने, ज्वाइन ओ सी, ओ को सी से ज्वाइन करना है। अब सबसे पहले देखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसको हम एक से स्केच मार्क से मार्क कर लेते हैं। ये वाली ट्रायंगल जो है, कौन सी वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ओ पी ए की। और दूसरी जो ट्रायंगल है ओ सी ए, ओ सी ए, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ग्रीन वाले स्केच से क्या कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। ये वाली ट्रायंगल होगी हमारी ओ सी ए। अब आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इनको। तो यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटा ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी इज इक्वल टू किसके है, ओ सी। ये भी और ये भी दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, हमारी रेडियाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेडियाई। ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी। ए से पी पॉइंट पे टेंजेंट है, ए से सी पॉइंट पे टेंजेंट है। यूजिंग थ्योरम 10.2, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी क्या है हमारी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। नेक्स्ट ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। अब बेटा यहाँ पे तीन साइड्स हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट होगी हमारी ट्रायंगल ओ सी ए के। तो ये रेड वाली ट्रायंगल ग्रीन वाली ट्रायंगल के क्या कर दी हमने, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। अब कॉन्ग्रेंट होगी तो बेटा क्या होगा, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल सी ओ ए के। एंगल पी ओ ए
ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, COA के, COA के बाय CPCT। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी क्या होंगे उनके इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय CPCT। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। अब बेटा सेम एज इट इज ट्रायंगल OQB और OBC, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सिमिलरली क्या हो जाएंगे, ये एंगल जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, सिमिलरली ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल OCB के, और एंगल QOB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल COB के। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हमें पता है POQ क्या है, एक रेडियस है, वो डायमीटर है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो कंप्लीट एंगल फॉर्म करेगा वो कितने डिग्री फॉर्म करेगा, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो POQ इज ए डायामीटर स्ट्रेट लाइन, सो एंगल POQ इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, 180 डिग्री। आई होप ये चीज आपने पढ़ी होगी ज्योमेट्री में। तो एंगल POQ एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल फॉर्म कर रहा है, 180। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इन चारों एंगल्स का कॉम्बिनेशन। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये चारों एंगल्स का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इनका यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बेटा एंगल POA किसके इक्वल है, COA के। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे एंगल COA प्लस में एंगल COA प्लस यहाँ पे क्या है हमारा COB और यहाँ पे क्या है QOB किसके इक्वल है, COB के। यहाँ भी COB पुट कर लेते हैं, COB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप सोचोगे बेटा COB की जगह QOB क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें देखो क्या चाहिए, AOB निकालना है। AOB के अंदर क्या है, AOC है, तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, AOC का यूज किया था। इधर देखते हैं COB है, इसलिए हमने COB रखा है। आई होप ये चीज आपको पता लग गया होगा, क्योंकि क्यों हमने QOB की जगह COB पुट किया। अब COA और COA क्या हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल COA प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री। COA प्लस COB, COA प्लस COB क्या बन गया, AOB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। हैंस प्रूव। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट रीड करेंगे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बार मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया है उसने, पहले एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ कर लिया, उस पे क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट से, ये पॉइंट मान लिया हमारा क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो 2 टेंजेंट्स हम क्या कर लेते हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेंजेंट ये होगी हमारे पास, दूसरी टेंजेंट जो होगी सेम पॉइंट से ये टेंजेंट होगी। 2 टेंजेंट्स हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, एक एंगल फॉर्म करेगी बिटवीन द 2 टेंजेंट। ये पॉइंट मान लिया P है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है। अब इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये हमारे सेंटर के ऊपर क्या है, एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये लाइंस जो हमने ड्रॉ कर ली,
तो यहाँ पे जो होगा वो एंगल फॉर्म होगा एक, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल AOB। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल APB प्लस AOB, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना प्रूव करना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, A और B को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन कर लिया हमने। अब बेटा OA और OB ये क्या है, हमारी रेडियस, और PB और PA क्या है, हमारी टेंजेंट। तो ये कितने डिग्री एंगल फॉर्म करेंगी, 90 डिग्री बाय यूजिंग थ्योरम 10.1। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है हमें, टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो राइट डाउन कर लेते हैं। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री प्रूव करना है। अब यहां पे लिखते हैं, प्रूफ देखते बेटा। वी नो OA एंड OB, OA और OB क्या है बेटा, रेडियाई। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, सो एंगल OAP इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल OBP के, और किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। यहां पे क्या लिख देंगे, बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, आपने एग्जाम्स में थ्योरम 10.1 नहीं लिखना है बेटा, वहां पे आप इसको सीधा सा लिख दें कि जो एंगल बिटवीन जो होता है रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री, वो राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे। तो एंगल OAP और एंगल OBP क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री। अब बेटा जो हमारे पास है OAPB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB सम ऑफ एंगल्स, कितना होता है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम, 360 डिग्री। 4 साइड्स हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 जा 36, तो 360 डिग्री। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। 4 साइड्स हैं तो 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 जा 360। ट्रेंगल की बात करें, ट्रेंगल्स में 3 साइड होती हैं, तो 3 इंटू 90 तो कितना होता है, 9 3 जा, ट्रेंगल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता, ये ट्रेंगल से आगे अप्लाई करता है, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन वगैरह में। ट्रेंगल्स के लिए अलग फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल OAPB क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे OAP देखेंगे बेटा क्या है, OAP 90 डिग्री है, पुट कर दिया, प्लस APB हमें नहीं पता है तो इसको क्या लिखेंगे, एज इट इज APB प्लस PBO ये भी 90 डिग्री है, पुट कर लिया, प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 90 क्या हो गया, 180, राइट हैंड साइड गया 180। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू किसके आ गया, 180 डिग्री। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करना होता है किसी शेप का, उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा n-2 इंटू 180। मीन्स ट्रेंगल की बात करें थे, ट्रेंगल के अंदर कितनी साइड है हमारी, 3 साइड्स। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3 - 2 इंटू 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2 1 इंटू 180 क्या आ गया हमारा, कि ट्रेंगल्स के अंदर जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।